हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों से खबर। बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल के राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल सीएम से मिलकर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार साबित करे बहुमत। चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा इन्हें सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार हमारी नहीं अपनी वजह से संकट में है। और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं अपने कारणों से संकट में, इतना ही कहना चाहता हूं। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी हमलावर, आज विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की मांग उठाई। हिमाचल कांग्रेस में गहराया संकट, सीएम सुक्खू से नाराज हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने आलाकमान से बात की, सीएम बदलने की उठाई मांग। हिमाचल संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से करेंगे बातचीत, सीएम चेहरा बदलने पर चर्चा संभव। कांग्रेस से बागी विधायकों की बैठक बुलाई, दोपहर 1:30 बजे बैठक बुलाई गई है। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा ने यह बैठक बुलाई है। अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ स्पीकर से करेंगे मुलाकात। हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पंचकुला में रुके कांग्रेस के बागी विधायक होटल से निकले बाहर, 6 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय विधायकों के होने की खबर। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी, ट्वीट कर जनता का जताया आभार, लिखा थुथुकुडी और तिरुनेलवेली में आज के कार्यक्रम का इंतजार। राजस्थान के बीकानेर में भारत जापान ने धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जारी, 2 सप्ताह तक दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, नए जनादेश पर दी बधाई, भारत के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की जानकारी दी। सीएए को लेकर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का बयान, कहा सीएए से कानून में नहीं होगा कोई बदलाव, इसका देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। सीए लागू होने से देश के अंदर जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं वह भारत आ सकेंगे और उनको नागरिकता मिल पाएगी। बिहार के दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीतामढ़ी में माता सीता के दर्शन करेंगे, संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सरकार का आपने देखा, आंध्र प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा आंध्र में बीजेपी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरा विश्वास यह पक्का हो गया है कि अब आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। बौद्ध मठ मामले में बीजेपी नेता हरिओम यादव का सपा नेता राम गोपाल पर पलटवार, कहा जो सनातन को नहीं मानते वो भगवान को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकते उम्मीदवारों की पहली सूची, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक संभव। पटना के गांधी मैदान में होने वाले तेजस्वी यादव की रैली को लेकर तैयारी तेज, रैली को सफल बनाने के लिए प्रखंड पंचायत स्तर तक के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात, महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस की भारी किल्लत, प्रदर्शन के चलते सप्लाई प्रभावित हुई, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। जम्मू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी नेताओं ने की बैठक, विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रिय ढंग से, शांतमयी ढंग से हम पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और बड़ा होगा आंदोलन। आप देखिएगा कोई राज्य नहीं रहेगा, पहली बार बात हो रही है कि आदिवासी परिवार
हमारे साथ आ रहे हैं। तो आंदोलन को लेकर किसान नेताओं में तकरार। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर आंदोलन को लेकर उनसे नहीं हुई थी चर्चा। किसान नेताओं ने अपने स्तर पर शुरू किया था आंदोलन। आंदोलन को लेकर सरवन सिंह पंडेर का बयान। कहा आंदोलन शुरू करने से पहले 13 बार एसकेएम और हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात भी हुई। हरियाणा के कई जिलों में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला, पंजा खेरो और नग्गल में मोबाइल इंटरनेट पर बैन रहेगा। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई। मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर की गई याचिका। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। बुलंदशहर कोर्ट ने योगेंद्र सिंह हत्याकांड में सुनाई सजा। पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 7-7 हजार का जुर्माना भी लगाया। नवफे सिंह राठी हत्याकांड पर एसपी अर्पित जैन का बयान। का मामले की हो रही है जांच। हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी ही इसको हम जो है ट्रैकिंग कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नफे सिंह राठी के परिजनों से मिली सुनैना चौटाला। मामले में सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के मैनपुरी में कचहरी के सामने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने दिया धरना। जिला प्रशासन पर सपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। यूपी पुलिस पेपर लीक में गिरफ्तार नीरज यादव के पिता का छलका दर्द और कहा अब हम उसके परिजन नहीं हैं, उसकी वजह से हमारी सारी प्रतिष्ठा चली गई, बेटे को दी जाए फांसी। बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे तो कोई मतलब नहीं ना कोई मतलब नहीं। फांसी हो जाए, मर जाए, क्या मतलब है। बहराइच महोत्सव के आखिरी दिन कलाकारों ने दिखाया अपना हुनर। 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में गौ संरक्षण के लिए मिले 80 लाख रुपए। जिले में 11 गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। यूपी के बांदा में रोडवेज बस में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। ड्राइवर बस लेकर पहुंचा अस्पताल। महोबा से बांदा जा रही बस में महिला को हुई प्रसव पीड़ा। शाहजहांपुर में जलालाबाद सीएचसी के डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप। मरीजों ने डॉक्टरों पर गाली देने का आरोप लगाया। एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती तस्वीरें सामने आई है। आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में एक अपार्टमेंट में लगी आग। आग लगने से लोगों में हड़कंप। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। पूरी तरह से झुलसा बुजुर्ग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में मधुमक्खी के हमले में दर्जनों लोग घायल हुए। अंतिम संस्कार करने जा रहे लोगों पर मधुमक्खी ने बोला हमला। कई लोग जख्मी हुए। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा। स्कूटी सवार युवक को कार ने रौंदा। मौके पर हुई मौत। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल हुए। यूपी के रामपुर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामा। 1 की मौत, 2 लोग घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। यूपी के कुशीनगर में बीच बाजार में दंपति को पीटा गया। चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी की नाक काटी। दहेज की डिमांड पूरी ना करने की बात कही जा रही। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के गोंडा में रिश्वत लेते सीएमओ ऑफिस का बाबू गिरफ्तार। 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के झांसी में 25,000 के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई। हत्या के आरोप में चल रहा था फरार। पुलिस ने जेल भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में एक क्लिनिक के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप। दवाई लेने आई नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के मथुरा में महंत से धोखाधड़ी का मामला। महिला ने 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस ने 1000 लीटर लहन नष्ट किया। यूपी के बुलंदशहर में बीच हाईवे पर हुड़दंगई, चलती कार पर 5 युवकों ने स्टंटबाजी की, पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में अंबेडकर का बोर्ड हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, गोलीबारी में एक दलित की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली सी बात पर 2 गुटों में संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग, 2 की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, मामले को लेकर परिजनों में नाराजगी, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एमपी के बड़वानी में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ पड़े ओले, बारिश के बाद ठंड बढ़ी। तेलंगाना के खम्मम में किसानों ने जताया विरोध, फसल के लिए पानी जारी करने की मांग को लेकर विरोध जताया। भोपाल में दिमागी बुखार को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान, डिप्टी सीएम ने शुरू किया जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत। त्रिपुरा के गोमती में सीएम माणिक साहा ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, समारोह को भी संबोधित किया। मुरैना में समस्त ब्राह्मण समाज सम्मेलन में शामिल हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, समारोह को सीएम ने संबोधित किया। अमेरिका के टेक्सास में लगी भीषण आग, हाईवे 83 पर आग से दिखी तेज लपटें। पीओके के मुजफ्फराबाद में सचिवालय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल की ओर दागे गए कई रॉकेट, आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराए रॉकेट। इजरायली सेना ने युद्ध के बीच जारी किया एक और वीडियो, गाजा के जिटौन क्षेत्र में सैनिकों की तस्वीरें जारी की। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुबार। इजरायल से युद्ध के बीच दक्षिण गाजा में भेजी गई राहत सामग्री, खान यूनिस में इकट्ठा हुए सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक। पोलैंड की राजधानी वार्सा में हजारों किसानों ने निकाला मार्च, यूक्रेनी संघ के नीतियों के विरोध में इकट्ठा हुए किसानों ने विरोध जताया। जो बाइडेन ने यूक्रेन और इजरायल के लिए आपातकालीन सहायता देने का आह्वान किया, कांग्रेस के शीर्ष 4 नेताओं से सहायता की अपील की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी की तिरंगा यात्रा चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ ये तिरंगा यात्रा है। पाक समर्थक नारे के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है। बेंगलुरु में पाकिस्तानी नारे का आरोप लगाया, बीजेपी ने ये आरोप लगाया। तो बेंगलुरु में देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इसके बाद इसके विरोध में देखिए बीजेपी की तिरंगा यात्रा यहां शुरू की गई है। और यही तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं, बीजेपी की तिरंगा यात्रा विरोध में, पाकिस्तानी नारे के विरोध में ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई है। और आप सुनिए कैसे नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस वक्त कर्नाटक में और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका विरोध बीजेपी सड़क पर उतरकर कर रही है।